हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक पिक्सल के बारे में। फेसबुक पिक्सल क्या है और उसको कैसे सेटअप करें और उसकी जो प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मेथड्स है सेटअप करने में, आपकी वेबसाइट पर कैसे सेटअप किया जाए। इन सारे डिफरेंट मेथड्स का हम लोग आज प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू सेटअप फेसबुक पिक्सल। एंड सबसे पहले जान लेते हैं कि फेसबुक पिक्सल क्या है। ओके, सो फेसबुक पिक्सल जो है अभी मेटा पिक्सल कहा जाता है इसको। ये पहले फेसबुक पिक्सल नाम से जो है जाना जाता था, जब से फेसबुक का रीनेम हुआ है मेटा के नाम से, तो आज इसे मेटा पिक्सल कहा जाता है। तो फेसबुक पिक्सल होता क्या है एक्चुअली? एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो अपनी वेबसाइट पर हम लोग लगाते हैं। इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ कोड यू प्लेस ऑन योर वेबसाइट। इट्स लाइक हिडन ट्रैकर, जो है ट्रैकिंग करने के लिए आपकी जो वेबसाइट पे जो आने वाली इन्फॉर्मेशन उसको ट्रैक करता है। गैदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीपल डू ऑन योर वेबसाइट आफ्टर दे हैव सीन योर फेसबुक एड्स। जब भी हम फेसबुक एड्स रन करते हैं तो कोई सीटीए जो होता है, कॉल टू एक्शन बटन, उसको क्लिक करने के बाद जब वेबसाइट पे जो है विजिटर लैंड होता है तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो जो है डेटा, वो फेसबुक पिक्सल हमें देता है। दिस इंफॉर्मेशन इज सुपर वैल्यूएबल फॉर मार्केटर्स बिकॉज इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिव देयर एड्स आर एंड हाउ पीपल आर इंटरेक्टिंग विद देयर वेबसाइट। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल होती है एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए फेसबुक एड्स प्रैक्टिशनर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें जो डेटा प्रोवाइड करता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और इसके ज़रिए हम लोग रिटारगेटिंग कर सकते हैं और लोग हमारी जो है एड्स है वो किस तरीके से उसके ऊपर इंटरेक्शन हो रहा है और किस तरीके से वो जो है डेटा हमें जो है हेल्पफुल रहता है आगे आने वाली जो कैंपेन्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को। सो इस तरीके का एक डेटा होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो हमें अपनी वेबसाइट्स पर लगाना होता है। ठीक है, तो वेबसाइट पर लगाने के बाद ये किस तरीके से काम करता है? यू प्लेस द पिक्सल कोड ऑन योर वेबसाइट। दिस कैन बी डन मैन्युअली और थ्रू अ वेबसाइट बिल्डर और अ प्लगइन। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस तरीके से लगा सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उसको मैन्युअली भी लगाया जा सकता है आपकी वेबसाइट में। अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो आपको उसको डेवलपर को बोलना पड़ेगा। अगर आप खुद डेवलपर हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप उसको जो है अपने डेवलपर को बता सकते हैं कि आप किस तरीके से फेसबुक पिक्सल जो है सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो व्हेन समवन विजिट्स ऑन योर वेबसाइट द पिक्सल फायर्स एंड सेंड्स इन्फॉर्मेशन बैक टू फेसबुक। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई जो है विजिटर लैंड होता है, ठीक है, तो ये फेसबुक पिक्सल जो इंस्टॉल है तो वो फायर होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे फेसबुक पिक्सल, जब हम कोई भी अगर इस वेबसाइट पे अगर आता है तो वो पिक्सल जो है फायर होता है। यहाँ पे हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं जहाँ पे फेसबुक लगा है, फेसबुक पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, वो यहाँ पे जो है ग्रीन टिक, मतलब इसका जो है फेसबुक इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये पिक्सल जो है फायर होता है और ये डेटा जो है हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू फेसबुक। This information can include things like what pages they visited, what buttons they clicked, and whatever they made a purchase, whether they made a purchase. Okay, so यहाँ पर वो जो डेटा हमें भेजता है, अगर हम लोग वहाँ पे कुछ भी ट्रैक करना चाहिए, सपोज़ कीजिए कि हम लोग कोई बटन ट्रैक करना चाहते हैं या कोई लिंक्स ट्रैक करना चाहते हैं, कितना पेज परसेंटेज ऑफ पेज जो है स्क्रॉल हो चुका है, कौन सा डेटा या कौन सी बटन को क्लिक किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो फेसबुक पिक्सल के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। कौन से पेजेस के ऊपर विजिट किया जा रहा है, ये सारी जो डिटेल्ड है इन्फॉर्मेशन है हमें फेसबुक देता है पिक्सल के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे इमेज है, यहाँ से देखिए पर्सन इमेज, एक पर्सन जो है विजिट कर रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये पिक्सल फायर हो चुका है और ये पिक्सल पासेस एनोनिमस विजिटर टू फेसबुक। तो फेसबुक यहाँ से जो है फेसबुक के ऊपर डेटा जा रहा है और वहाँ से हम लोग रिटारगेटिंग कर सकते हैं। जो लोग हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो भी एक्टिविटी कर चुके हैं, अलग अलग ऑडियंसेस बना के हम लोग उसको जो एड्स दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, फेसबुक जो है ऐड देखा उसने, वो लैंडिंग पेज पर आया अपनी वेबसाइट पर, जो भी हमारा सेल्स पेज है वहाँ पर उसने कन्वर्जन किया और कन्वर्जन करने के बाद मतलब उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया, परचेस किया कुछ भी, तो वहाँ पे थैंक यू पेज जो है लोड होता है और वहाँ पर हमें
पता चलता है कि एक लीड आया है या एक परचेस हुआ है, तो ये कैसे कैसे पता चलेगा हमको? तो ये फेसबुक पिक्सल के थ्रू ही पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर सेल हुआ है या एक पर्टिकुलर लीड आया है हमें वेबसाइट के थ्रू। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है फेसबुक एनालिटिक्स हमें वो डेटा जो है प्रोवाइड करता है कि हमारा जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है या कॉस्ट पर लीड जो है कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग फेसबुक पिक्सल के थ्रू ही हमें डेटा मिलता है। तो यहाँ पर हमें फेसबुक पिक्सल, यू कैन यूज़ द फेसबुक यू कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेसबुक पिक्सल टू ट्रैक कन्वर्जन्स। जैसे हमने बोला था, कन्वर्जन कितना हुआ है ना, कितना परचेस हुआ है, कितना साइनिंग अप हुआ है, कितना ईमेल्स हमें मिला है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज योर एड्स, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि जैसे हम लोग अपनी वेबसाइट का जो है यूज़ द डेटा फ्रॉम द पिक्सल टू टारगेट योर एड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है और कितने लोग जो है हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं, और उन्हीं लोगों को हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं और उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कन्वर्जन्स ला सकते हैं। यहाँ से हम लोग कस्टम की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो हमारी वेबसाइट पे ऊपर आए हैं, ऑलरेडी इंटरेक्टेड हुए हैं, वो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इसलिए तो हमारी वेबसाइट पे आते हैं ना। तो उन लोगों को हम लोग जो है टारगेट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग कस्टम ऑडियंसेस। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड से कैसे हम लोग सेटअप करें हैं फेसबुक पिक्सल के। अभी तक हमने देखा कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है और कैसे काम करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि फेसबुक पिक्सल को सेटअप कैसे करें। तो हम लोग उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, you can copy and paste the pixel code directly to your website into your website. दिस इज़ द मोस्ट टेक्निकल ऑप्शन। अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है, वर्डप्रेस में भी अगर आपको थोड़ा फार कोडिंग का नॉलेज है तो आप उसको कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड कि आपको इस मैनुअल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। अगर आप अच्छे वर्डप्रेस पैनल को अच्छा जानते हैं, अच्छा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली मैनुअली कर सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप मैनुअली जाए। वेबसाइट बिल्डर और प्लगइन के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको, बट मोस्ट प्रेफरेबल जो प्लगइन है मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा प्लगइन यूज़ करना है। देन फेसबुक नहीं, यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर जो है, यहाँ से भी हम लोग सेट कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी हम लोग जो है फेसबुक पिक्सल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है अपने जो है वेबसाइट, आपकी जो फेसबुक की जो आईडी है, आपकी फेसबुक एड्स मैनेजर का जो डैशबोर्ड है, वहाँ पे जब आएंगे आप, यहाँ पे आपको ऑल टूल्स के ऊपर आना है, इवेंट्स मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे नीचे भी आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है इवेंट्स मैनेजर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। कोई भी एक मेथड आप यूज़ करें, यहाँ से आप सिलेक्ट करें इसको। मैं राइट क्लिक करके जो है अपनी फेसबुक एड्स मैनेजर के इवेंट्स मैनेजर के इस टूल में आता हूँ, और यहाँ पे आपको जो है आपको फेसबुक पिक्सल क्रिएट करने का एक ऑप्शन देता है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे फेसबुक पिक्सल मेरा लगाया हुआ है, अगर आपका लगा हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट फेसबुक पिक्सल का एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे मैं मैन्युअली अगर क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, इस पिक्सल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके के एक डैशबोर्ड में आते हैं, और यहाँ पर हमें ऐड इवेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी आपका पिक्सल क्रिएट हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पिक्सल कोड को कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ओवरव्यू दिया है, यहाँ पे जैसे सेटिंग्स में आते हैं आप, तो यहाँ पर इसको जो है कॉपी कर सकते हो। ये जो है पिक्सल आईडी हो चुका है आपका। ठीक है, और यहाँ पे ओवरव्यू में अगर आते हो, मैन्युअली सेटअप कैसे करनी है, फर्स्ट मेथड हम लोग देखने वाले हैं, मैन्युअली सेटअप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऐड इवेंट्स में आके आप जो है फ्रॉम न्यू वेबसाइट, तो यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैन्युअली करके आया है, यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करते हैं। और तो मैन्युअली सेटअप करने के लिए हमको दो चीज़ें जो हैं, दो ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एक जो है प्लगइन है, यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो प्लगइन का नाम है हेडर फुटर कोड मैनेजर HFCM। इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पर दो प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं।
सबसे पहले हमको आना पड़ेगा यहाँ पे HFCM, इस प्लगइन को जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक्टिव है हेडर फुटर कोड मैनेजर। ओके, इसके इंस्टॉलेशंस और इसके रेटिंग्स भी अच्छी हैं। और दूसरा है पिक्सल, यहाँ पे मेरे पास एक पिक्सल योर साइट इस नाम से भी प्लगइन है इंस्टॉल्ड, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्सल योर साइट, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, वैसी कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे प्लगइन्स की, बट यहाँ पे ये जो प्लगइन है इसकी इंस्टॉलेशन भी अच्छे हैं और काफ़ी यूज़फुल, मतलब मेरा जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसके साथ, हैंडी एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये दो प्लगइन्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो है कोड फेसबुक ने बोला है कि इसको कॉपी कीजिए और आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन, पेस्ट द पिक्सल कोड टू द बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन जस्ट अबव द हेड सेक्शन। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हेडर फुटर कोड मैनेजर, तो यहाँ पे हमें HFCM ये जो है ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे सकते हैं पिक्सल, ऐसे FB पिक्सल या मेटा पिक्सल, अब जो भी नाम देना चाहें। ओके, देन ये कौन सा कोड है फिर यहाँ पे? ठीक है, पिक्सल कोड इज अ स्निपेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पूरी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, कोई स्पेसिफिक पेज पे नहीं लगाना है। ठीक है, और किसी पेज को एक्सक्लूड करना है तो उसका URL आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हमको लगाना ही है हेडर सेक्शन में, और यहाँ पे स्टेटस एक्टिव रखना है, और यहाँ पे शो ऑन ऑल डिवाइसेस, और यहाँ पे उस कोड को आपको जो पेस्ट कर देना है। ओके, देन यहाँ पे सेव कर लेना है। तो ये एक मेथड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मेथड है, तो यहाँ ये मेथड यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस वेबसाइट पे जो फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है तो मैं इसको सेव करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो है हेल्प के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन हमने दूसरा जो है डाउनलोड किया था यहाँ पर फेसबुक पिक्सल योर साइट, ये प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था पिक्सल योर साइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगेन यहाँ पर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे मेटा पिक्सल फॉर्मरली नोन एज फेसबुक पिक्सल यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ये दोनों बटन्स जो है ऑन कर सकते हैं, ऑलरेडी ऑन ही रहते हैं। और यहाँ पे आपको जो है फेसबुक पिक्सल जो है आपका उसका सिर्फ जो है पिक्सल आईडी, ये वाला पिक्सल आईडी यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेगा, या सेटिंग्स में आएंगे तो आप यहाँ पर भी आपको एक पिक्सल आईडी मिलेगा, इसको कॉपी करना है आपको और सिंपली यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इसको सेव सेटिंग्स कर लेना है, याद से आपको भूलना नहीं है, सेव सेटिंग्स करना है आपको। और यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, तो इसके लिए आपको जो है फेसबुक या फिर मेटा पिक्सल हेल्पर, ये क्रोम एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड करना है आपको अपने ब्राउज़र में। आप चाहे जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, क्रोम या फायरफॉक्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे मेटा पिक्सल हेल्पर को आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, ये चेक करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। और प्रॉपरली अगर फेसबुक पिक्सल आपका सेट हुआ है तो यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल दिखाएगा वहाँ पर आपको, जैसे मेरी वेबसाइट लोड हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पर लोड होने के बाद यहाँ पर देखिए फेसबुक पिक्सल आपका लगा है, ग्रीन टिक आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो पिक्सल है, मेटा पिक्सल आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है, सेटअप हुआ है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बाकी की चीज़ें जो है इवेंट्स कैसे सेटअप करना, कस्टम कन्वर्जन्स कैसे सेटअप करना, ये आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। जस्ट इस वीडियो में हम लोग को फेसबुक पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं ये हमें देखना था। देन अगेन एक मेथड है फेसबुक पिक्सल सेटअप करने का, जो है यहाँ पर ये है टैग मैनेजर के थ्रू भी हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फेसबुक पिक्सल ऑलरेडी सेटअप है। यहाँ पर आपको टैग मैनेजर में सेटअप करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे दो जो मेथड्स हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको टैग्स में आना है, यहाँ पे आपको न्यू टैग सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इसको जो है नाम दे सकते हो फेसबुक पिक्सल टैग। यहाँ पर आपको एक जैसे ही यहाँ पर आप
कस्टम HTML टैग, क्योंकि कस्टम HTML टैग तो है नहीं वो हमारा, तो हमारा जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो यहाँ पर हमको इसको जो है यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा फेसबुक पिक्सल। यहाँ पर अगर आप नहीं दिखता है तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें फेसबुक पिक्सल इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे इस गैलरी में आपको मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है उसको फेसबुक पिक्सल जो है सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपकी जो फेसबुक पिक्सल की आईडी है, फेसबुक पिक्सल की आईडी जो यहाँ से हमने कॉपी करी थी, यहाँ पे आपको जो है पेस्ट कर देना है। और ट्रिगर में आपको जाना है, ट्रिगर में आपको ऑल पेजेस के ऊपर आके इसको सेव कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो है वेबसाइट जो है सेव है, पिक्सल वेबसाइट के ऊपर पिक्सल सेव्ड है। तो ये 3 मेथड्स मैंने बताया, बट बेसिकली मैं वर्डप्रेस प्लगइन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल है। और ये बाकी जो टेक्निक्स है आपके लिए जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपको, इस तरीके गूगल टैग मैनेजर का कैसे यूज़ करना है, या फिर जो है मैनुअली आप कैसे पेस्ट कर सकते हैं, आपके थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा जो है ये कठिन हो सकता है, हार्ड हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप फेसबुक पिक्सल योर साइट इस प्लगइन का आप यूज़ करें अगर आपको मेटा जो है पिक्सल सेट करना है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूट्यूब चैनल उसको जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।